हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइटनिंग यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई के बारे में डिस्कस करना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेन चार जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज, गेट पिक लिस्ट वैल्यूज और गेट पिक लिस्ट वैल्यू बाय रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल गेट ऑब्जेक्ट इन्फो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो गेट ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई है ये बेसिकली क्या करता है, यूज दिस वायर अडाप्टर। ठीक है, एक वायर अडाप्टर है, यूज दिस वायर अडाप्टर टू गेट मेटा डेटा अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा गेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेटा डेटा में बेसिकली क्या होता है, द रिस्पॉन्स इंक्लूड्स मेटा डेटा डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्ट्स फील्ड्स। ठीक है, कि इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उसमें चाइल्ड रिलेशनशिप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, रिकॉर्ड टाइप इस ऑब्जेक्ट की क्या है और इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली इन चीज़ों को गेट करने के लिए हम गेट ऑब्जेक्ट इन्फो वायर अडाप्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो ये है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले वायर डेकोरेटर का यूज़ करते हैं और उस डेकोरेटर में गेट ऑब्जेक्ट इन्फो अडाप्टर को हम पास करते हैं। ठीक है, और इसमें हमें क्या पास करना पड़ता है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना होता है उस ऑब्जेक्ट का जिसका हम जो डेटा है वो रिट्रीव करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी या फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं टू गेट दैट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी और फंक्शन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी और फंक्शन का बेसिकली यूज़ हम कैसे करते हैं। और यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हैं इसमें एक ही पैरामीटर पास होता है विच इज़ ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करता है, या तो डेटा रिटर्न करेगा, उसमें ऑब्जेक्ट इन्फो आएगा, या फिर एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर फैच रिस्पांस में कुछ रिस्पांस में अगर कुछ एरर आया तो एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, यूसेज में क्या होता है, टू गेट मेटाडेटा ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट यूज गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, टू वर्क विद मल्टीपल ऑब्जेक्ट यूज गेट ऑब्जेक्ट इन्फो। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का डेटा मेटा डेटा गेट करने के लिए हम गेट ऑब्जेक्ट इन्फो का यूज़ करते हैं। ठीक है, और चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सबसे पहले अपने VS कोड में, और यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ पे इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा VS कोड में, और यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे सॉरी, ओपन डिफ़ॉल्ट और कर दिया मैंने, इसको कैंसिल करो। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट P करूँगा और क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, गेट ऑब्जेक्ट इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, अपना जो कंपोनेंट है इसको क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे इसकी जो HTML फाइल है इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं। और HTML फाइल में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड, और यहाँ पे टाइटल में मैं यहाँ पे दे दूँगा गेट ऑब्जेक्ट इन्फो वायर अडाप्टर। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें तो हमें सबसे पहले वायर अडाप्टर को वायर डेकोरेटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो वायर अडाप्टर है उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो गेट ऑब्जेक्ट हमारा इन्फो जो है वो वायर अडाप्टर है, और कहाँ से हमें उसको इंपोर्ट करना है, लाइटनिंग यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई से। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। लेट से यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट ऑब्जेक्ट इन्फो। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, और कहाँ से इसको हमें इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग अंडरस्कोर यूआई ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो गेट ऑब्जेक्ट इन्फो है ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा @वायर। ठीक है, और @वायर में यहाँ पे मैं पास करूँगा गेट ऑब्जेक्ट इन्फो। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट इन्फो, और इसके ऑब्जेक्ट पैरामीटर में यहाँ पे हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट
API नेम, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट API नेम है, अभी के लिए मैं पास कर रहा हूँ अकाउंट। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या पास कर रहा हूँ, अकाउंट पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम फंक्शन या फिर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको फंक्शन का यूज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, अगर हमें डेटा के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका एक बेनिफिट होता है, लेट्स से हमारे इसमें कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, हमारे इसमें कुछ डेटा को रिट्रीव करते टाइम कुछ एरर आ रहा है, तो हम उस एरर को अच्छे से डीबग कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फंक्शन। ठीक है, अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम डीबग नहीं कर सकते, या फिर उस डेटा को और अगर हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है, इस डेटा को रिट्रीव करके अगर हमें आगे उसके ऊपर कुछ मैनिपुलेशन करनी है तो हम प्रॉपर्टी का यूज़ करके नहीं कर सकते। उसके लिए हमें मेथड ही यूज़ करना बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मेथड दिखाता हूँ। तो मेथड में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट इन्फो मेथड क्रिएट करूंगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इन्फो मेथड मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ऑफ डेटा एंड एरर। ठीक है, ऑफ डेटा और एरर। और इसमें यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डेटा, अगर डेटा है तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, और यहाँ पे अगर एरर है, अगर एरर है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एरर को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अगर डेटा है तो यहाँ पे लेट से कंसोल डॉट लॉग डेटा कर देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्फो API। और यहाँ पे मैं करवा देता हूँ डेटा। ठीक है गाइस, तो अब इसको मैं करता हूँ डिप्लॉय। एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, इसको पेज के ऊपर ही मैं डिप्लॉय करूँगा। टारगेट्स के अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा टारगेट, और यहाँ पे लाइटनिंग अंडरस्कोर ऐप पेज। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डिप्लॉय। कंट्रोल शिफ्ट P किया, इसको डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑग कर दिया। ठीक है, हमारा जो कंपोनेंट है अब वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। ठीक है, कंपोनेंट हमारा डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे अपने पेज पे, और यहाँ से इसको करूँगा मैं एडिट। इसको एडिट करके अपना जो कंपोनेंट है उसको हम डिप्लॉय करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें डेटा जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा अपने कंपोनेंट को, गेट ऑब्जेक्ट इन्फो एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट है, इसको यहाँ पे मैं कर दूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इस पर हमें UI पे अभी हमने कुछ लगाया नहीं है, तो इसलिए हमें UI ऐसे दिख रहा है। हमें सिर्फ कंसोल में देखना है इंस्पेक्ट करके कि हमारा जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको मैं बैक लेके जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट I करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्फो API। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें देखो सारी चीज़ें आ रही हैं। API नेम क्या है, अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, API नेम अकाउंट ही पास किया है। ठीक है, API नेम क्या पास किया, अकाउंट पास किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको अगर मैं और ऐसे करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो API नेम अकाउंट आ रहा है। ठीक है, चाइल्ड रिलेशनशिप से, चाइल्ड रिलेशनशिप में आप देख सकते हो चाइल्ड ऑब्जेक्ट API नेम। इसके इस अकाउंट के साथ देखो कितनी रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप्स हैं अकाउंट से रिलेटेड वो सारी रिलेशनशिप्स यहाँ पे आ रही हैं।
ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम, अकाउंट, फील्ड नेम, पेरेंट आईडी, ठीक है, और सारी उसमें जो डिटेल है वो आ रही है। लेट्स से अगर मैं इसमें अपॉर्चुनिटी ओपन करूं, जैसे ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में देखो क्या आ रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अपॉर्चुनिटी, फील्ड नेम क्या है, अकाउंट आईडी है, ठीक है। तो ये ऐसे जो सारा डेटा है वो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चाइल्ड रिलेशनशिप्स का डेटा, ठीक है। उसके बाद और हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट फील्ड्स। डिपेंडेंट फील्ड में क्या आ रहा है, इंडस्ट्री आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री में क्या है, कस्टम इंडस्ट्री फील्ड, कस्टम प्रायोरिटी। तो ये सारा डेटा हम ऐसे जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फील्ड्स भी आ रही हैं, ठीक है। इस अकाउंट के ऊपर फील्ड्स कौन कौन सी हैं, अब यहाँ जो भी अकाउंट के ऊपर फील्ड्स हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं। अकाउंट नंबर हो गया, ठीक है, बिलिंग सिटी, ये वो सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यार सारा कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप इन्फोज, ये रिकॉर्ड टाइप की इन्फोज हैं। डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप मैपिंग वगैरह, ठीक है। डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी यहाँ पे ये है, रिकॉर्ड टाइप की आईडी ये है, ठीक है। रिकॉर्ड टाइप आईडी ये हो गई। तो ऐसे सारा डेटा, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का जो सारा डेटा है और मेटा डेटा है वो हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी गेट ऑब्जेक्ट इन्फो वायर अडाप्टर का यूज़ करके, ठीक है। अभी के लिए इसको मैं दिखा रहा था आपको फंक्शन का यूज़ करके। अगर इसको मैं प्रॉपर्टी का भी यूज़ करके भी दिखाऊं तो लेट्स से अगर इसको मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूं, लेट्स से ऑब्जेक्ट इन्फो, अगर मैं इसको यहाँ से ये हटा दूं, ये काम करता हूँ, इसको अगर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूं और इसको यहाँ से अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, इसको यहाँ से मैं इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ऑब्जेक्ट इन्फो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं डीबग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं लेट्स से ट्राई करूँ इसको डीबग करने का, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखूँ ऑब्जेक्ट या फिर दिस डॉट ऑब्जेक्ट इन्फो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है, ये मुझे एरर दे रहा है। इसको मैं ऐसे डीबग नहीं कर सकता, ठीक है, इसको मैं ऐसे डीबग नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर हमारे पास हमें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तो हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी को फिर हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको चेक कर लेते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले करवा दूँ प्रॉपर्टी नेम डॉट डेटा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे हेडिंग सी लगा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई, ठीक है। और अब अगर इसको मैं डिप्लॉय करूँ, डिप्लॉय द सोर्स टू ऑग, और अब अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डेटा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट जो डेटा है उसको शो नहीं कर सकते बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी, ठीक है। बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी हम डेटा को ऐसे शो नहीं कर सकते, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे
तो अगर मैं लेट से यहाँ पे हमारे पास जैसे ऑब्जेक्ट इन्फो डेटा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इसमें प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया भी था जब इसमें हम इसको हम कंसोल करवा रहे थे, तो उसमें डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिप्लॉय करूँ तो आप देखोगे कि मुझे जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी है वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी जो है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी जो है वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन डिबगिंग पर्पस अगर आप डिबगिंग करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप मोर कंट्रोल लेना चाहते हो या फिर डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो बेस्ट है कि हम फंक्शन का यूज़ करें इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं तो हम मोर ज़्यादा डिबगिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है और डेटा को ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको भी डिस्प्ले करवाना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेंडर्ड, यहाँ पे हम रेंडर्ड कॉल बैक का यूज़ करेंगे, ठीक है। रेंडर्ड कॉल बैक में यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ दिस डॉट ऑब्जेक्ट इन्फो डॉट डेटा, ठीक है। अगर ये डेटा है तो यहाँ पे क्या करो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे लिख दूंगा डेटा, दिस डॉट ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई डॉट डेटा, ठीक है। और अगर एरर है तो यहाँ पे लिखूंगा इफ़ दिस डॉट ऑब्जेक्ट इन्फो एपीआई डॉट एरर, ठीक है। अगर एरर है तो यहाँ पे क्या करो कंसोल डॉट लॉग कर दो एरर और यहाँ पे दिस डॉट ऑब्जेक्ट इन्फो डॉट एरर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आएगा, तो अगर वो डेटा है तो यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज एरर डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो अगर इसको यहाँ पे अब हम डिप्लॉय करें, कंट्रोल शिफ्ट पी करूँ, इसको डिप्लॉय करूँ और अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हमें कंसोल में डेटा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दे रहा है ये कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे सी स्मॉल आएगी, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट में यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है तो यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे एक इशू ये भी होता है, अगर लेट से यहाँ पे मैं कॉमा का यूज़ करता हूँ फिर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम प्लस का यूज़ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, उसके डेटा को नहीं दिखाता, ठीक है। तो अगर अब इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी करके इसको डिप्लॉय करता हूँ, तो अब ये डिप्लॉय, अब हमें ये डेटा रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर इसको मैं अब करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये मुझे डेटा में जो है वो सारा डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे हम प्रॉपर्टी का यूज़ भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का यूज़ करके ऐसे हम डेटा प्रॉपर्टी का यूज़ कर प्रॉपर्टी का नेम जो डॉट डेटा और आगे जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको हम यहाँ पे ऐसे यूआई पे दिखा सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हम प्रॉपर्टी को यूज़ करके उसको डीबग भी कर सकते हैं, मतलब उसको कंसोल भी करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो होती है बाय टू यूज़ अ फंक्शन,
ठीक है। बेस्ट प्रॉपर्टी हमेशा, बेस्ट जो प्रैक्टिस होती है वो हमेशा फंक्शन यूज़ करना ही होती है, और मैं आगे के वीडियो में फंक्शन ही यूज़ करूँगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इसको हम आगे यहाँ पे इसकी जो और फर्दर प्रॉपर्टीज है उसको कैसे HTML में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे के वीडियोज़ में मैं सिर्फ फंक्शन ही यूज़ करूँगा, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आप फंक्शन ही यूज़ करें, क्योंकि फंक्शन के ऊपर हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल होता है और हम ज़्यादा डीपली डिबगिंग कर सकते हैं यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, और इसको कर देता हूँ अनकमेंट, इसको करता हूँ मैं अनकमेंट, और इसको करता हूँ कट, और यहाँ पे इसको करता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा, फिर आगे डेटा को हम जैसे भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय कर देता हूँ, और इसको भी एक बार दोबारा से आपको चला के दिखा देता हूँ। ठीक, अब ये हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा अब नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लेट से यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ, लेट से डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप नेम की एक मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा दूंगा दिस डॉट डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप इज इक्वल्स टू जो भी डेटा हमारे पास आया है, डेटा डॉट डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी। ठीक है, और इस डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ ट्रू, लेट से अगर ये ट्रू है तो, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे इसके आगे भी लिख देता हूँ डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी इज, और यहाँ पे इसको करता हूँ डिप्लॉय। ठीक है, अब हमारा ये सारा जो है वो तामझाम चल जाना चाहिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। तो इसको अगर मैं दोबारा से यहाँ से करूँ रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी, यहाँ पे मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड टाइप आईडी है वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, मतलब डेटा हमारा जो है वो अच्छे से फैच हो रहा है। तो ऐसे हम फंक्शन का यूज़ करके आगे डेटा में से कोई भी प्रॉपर्टी को उठा के ऐसे उसको असाइन कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं इन HTML। ठीक है, और इसमें आप जो भी डीबगिंग करनी हो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, console.log को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आउटपुट देखने के लिए होता है कि कौन से वायर अडाप्टर की क्या आउटपुट आ रही है, उसको हम कंसोल करवा के जो उसकी आउटपुट है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट इन्फो API के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट इन्फो API वायर अडाप्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।